गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं उठ गई हूँ दोस्तों, और बहुत पहले उठ गई थी। बिस्तर में ही बैठी थी, मतलब लेटी हुई थी। तो बाहर अभी सुबह के टाइम में देखो, चाहे हम दिन में बोले कि ठंड नहीं है, लेकिन सुबह शाम की ठंड तो है। बिस्तर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। अभी बज रहे हैं 6 बज के एग्जैक्ट 4 मिनट हुए हैं, और मैं आज बिल्कुल बिस्तर से इसीलिए बिल्कुल बाहर आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं आज जाना है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी आपको रास्ते में ही बताऊँगी, क्योंकि अभी तो सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर तैयार होती हूँ। मेरा एक काम पड़ा हुआ है पेंडिंग, बहुत मुश्किल से उसका टाइम आया, तो आज मैं जा रही हूँ। भगवान से सब लोग दुआ करो कि आज मेरा वो काम हो जाए। तो चलिए उठते हैं, लग जाते हैं काम पे। पहले झाड़ू झाड़ू पोछा तो करना ज़रूरी है, क्योंकि पूजा करनी है, फिर नहाना है, फिर तैयार होना है। तो चलिए चलते हैं। 7 बज रहे हैं, पोछा मैंने लगा दिया है, और आपको बाहर का व्यू दिखाऊं। आज मौसम एकदम क्लियर है, कोई बादल नहीं है। आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, कहीं पे भी बादल नहीं है। आज आसमान बिल्कुल साफ है। अब धुंध क्यों है ये नहीं पता। और मेरा टैंक कितना भर गया। हाँ, ये ऑलमोस्ट टैंक भर गया है। चलते हैं गेट की तरफ, पाइप रिमूव करके आ जाते हैं। इस समय बहुत ठंड होती है बाहर, और पाइप मैंने रिमूव कर दिया है। ओ यार, पता नहीं, मैंने शायद नलका कहाँ रखा होगा। हेलो जी, तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैं नहा के मैंने पूजा भी कर ली है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए अरबी के पराठे, उबली हुई अरबी के पराठे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे अदरक। अदरक काटेंगे, जितना टेस्ट आपको अदरक का चाहिए बस उतना ही काटेंगे। लहसुन भी आप उतनी ही डालेंगे जितनी आपको चाहिए। तो मेरे लिए 2 कलियां लहसुन की बहुत है। लहसुन को हम जो है कद्दूकस करेंगे, और अदरक को ग्रेट मतलब बारीक बारीक चॉप करेंगे, ताकि उसके चंक्स मुंह में आए। और जो अरबी है, अरबी को हम हाथ से मैश करेंगे। इसको आपने कद्दूकस कतई नहीं करना है, वरना आपका पराठा बन ही नहीं पाएगा। 2 ले रही हूँ मैं लहसुन की कलियां, और ये है मेरा अदरक का टुकड़ा। तो सबसे पहले मैं अदरक को काटती हूँ। बिल्कुल बारीक काटना है। लहसुन को ग्रेट करेंगे।
अब देखिए जितने हमें अरबी चाहिए, जितना आपने पराठा बनाना है बस उतनी ही आप अरबी लेंगे। जैसे मैंने लिया है 1 और ये 2। मैं 2 ही पराठे बनाऊंगी अपने लिए, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बहुत है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये धनिया, कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची और ये लहसुन, ग्रेट किया हुआ लहसुन इसमें मैंने डाल दिया है। और इसमें हम डाल रहे हैं अजवाइन, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से अरबी के साथ मिक्स हो जाए। और दोस्तों एक बात बताऊं, आपने इस रोटी को गेहूं के आटे से बनाना बहुत मुश्किल है। ये अगर अच्छे से बनता है, मैंने भी बचपन में देखा है, मंडुए के आटे में स्टफ़ कर सकते हैं और मक्की के आटे में इसको स्टफ़ कर सकते हैं। गेहूं के आटे में बहुत मुश्किल काम है इसको बनाना। तो यहाँ पे बहुत टाइम होने जा रहा था, मैंने चाय चढ़ा दी। और मैं सच बताऊँ, मेरे जो पराठे हैं ना, ये गेहूं के आटे के अंदर इसको स्टफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। मैंने दादी को जब भी बनाते हुए देखा है तो मक्की के आटे के अंदर स्टफ़्ड करते हुए देखा है और मंडुए के आटे के अंदर। ये मैंने दादी को कभी भी उनको गेहूं के आटे में स्टफ़्ड करते हुए नहीं देखा है। और शायद से मक्की और मंडुए के आटे के साथ ये बहुत इजी बनता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ मंडुए के आटे के अंदर स्टफ़्ड करते हुए दिखाऊंगी आपको, और फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि ये मंडुए के आटे में कैसे स्टफ़ किया जाता है और कैसे बनता है। पराठा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है क्योंकि इसमें अरबी इधर उधर फिसल रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन बहुत टेस्टी बना हुआ था, एकदम हर चीज़ परफेक्ट थी। अब मैं इसको ट्राई करूँगी मंडुए के आटे के साथ और फिर आपको दिखाऊंगी एक बार। तो देखिए पराठा मेरा बिल्कुल तैयार है, खाने में बहुत टेस्टी था। और ये देखिए, भले ये टेढ़ा मेढ़ा है अंदर से क्योंकि फिसल रहा था अंदर ही अंदर, जो हमारा अरबी का जो मसाला बना हुआ था वो फिसल रहा था। तो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करने वाले हैं मंडुए के आटे के साथ, जैसा मैंने बचपन में खाया था। और पहला बाइट मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होने वाला है। तो दोस्तों ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिएगा, पूरा भरा हुआ है इसके अंदर ये, और खाने में अच्छा लगता है, ये ऐसा नहीं है। भाई सीरियसली अगर कोई इसको बना सकता है ना, बनाना बहुत टफ है क्योंकि ये ना इतना गीला हो जाता है अरबी का जो मसाला है, भरने में बहुत दिक्कत है, लेकिन टेस्टी में बड़ा लाजवाब। अब एक दिन ना मैं इनको सामने चूल्हे पे बनाऊंगी, और उसके साथ मेरे पास मंडुए का आटा भी है और वो भी है, मक्की का आटा भी है, तो उसके साथ भी बनाना है। लेकिन मैं बाहर बनाऊंगी चूल्हे पे ना, वो चूल्हे पे भुने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए नाश्ता करते हैं। मैं निकल गई हूँ दोस्तों अपने काम के लिए। बहुत पहन रखा है क्योंकि शाम को अगर बाइक में आना पड़ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठंड लगेगी। और मैं आज फिर से जा रही हूँ, आपको बता देती हूँ, मैं आज फिर से जा रही हूँ चक्राता। मेरा जो काम होने वाला था वो उस दिन तो हुआ नहीं, आज मंगलवार है तो आज जाना है, तो मैं जा रही हूँ चक्राता। चलते हैं, अगर कुछ मिला रास्ते में जाने के लिए तो ठीक है, कोई व्हीकल मिल गया, और अगर नहीं मिलेगा तो भी पैदल जाना पड़ेगा, जाना तो है ही। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करोगे
कि मुझे गाड़ी मिल जाए। अभी मैं पहुंच गई हूँ पुरोड़ी में और अच्छा मैं गाड़ी को ले हो जाए कहा था इसको ना श्याम का बेटा जाए। अब चलते हैं तहसील में और पटवारी की मोहर लगानी है। कागज़ मुझे मिल गए हैं। अच्छा हुआ रीना ने मुझे देख लिया। रीना जा रही थी विकास नगर और मेरे कागज़ ही उसी के पास थे और उसने मुझे देख लिया था गाड़ी से उतरते हुए। और मेरी गलती ये है कि मुझे पहले कॉल करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करना पड़ेगा। भाई आज तो मेरा आना ही बेकार हो जाता। थैंक यू भगवान जी, धन्यवाद। तो दोस्तों अब जा रही हूँ क्या कहते हैं उधर तहसील, पटवारी से मिलती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ तहसील में और पटवारी का इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे। अभी आई नहीं है। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ वापस घर अपने पुरोड़ी से। अभी तो पैदल हूँ, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है मुझे। अब आप देखो ये गाय सारा कूड़ा खा रही है, सारा प्लास्टिक खा रही है। ये देखो अभी तक जो है यहाँ के कूड़े का कोई निस्तारण नहीं हो पाया और ना ही कोई यहाँ के स्थानीय लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और ना ही कैंट वाले सोच रहे हैं। कोशिश करी थी कि कैंट ऑफिस जाके कि इस कूड़े को उठाने के लिए या डेली कोई कूड़ा लेने के लिए आ जाए, लेकिन यहाँ के लोग ना 100 रुपये महीना भी नहीं देना चाहते हैं कूड़े वाले को कि भाई चलो यार हम ये कूड़ा तो एटलीस्ट यहाँ से कोई लेके जाए, यहाँ आसपास में गंदगी देना तो ना हो। और अगर नगर निगम वाले लेके भी जाते हैं कूड़ा तो एटलीस्ट वो एक जगह पे डालेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे दाएं बाएं कूड़ा ही कूड़ा। नया चक्राता बसाने जा रहे हैं, लेकिन कूड़े का पहले सबसे पहले सोचना पड़ेगा इनको, उसके बाद नया चक्राता बसाने के बारे में सोचना चाहिए। चल रही है बहुत तेज़ हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं और वैसे ही मेरे बाल बड़े हुए हैं। कुछ भी दोस्तों आने के लिए कोई कन्वेंस नहीं मिला। अब तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ। खड़ी चढ़ाई पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी और बहुत इरिटेट हो रही थी मैं। भाई कैसा मौसम आ गया है। आज बहुत गर्मी थी। मैं इतना मोटा कोट पहन के गई हूँ, इसलिए पहन के गई थी कि क्या पता आते हुए मुझे बाइक में आना पड़े, कोई लिफ्ट मिल गई तो। मुझे लिफ्ट नहीं मिली। चक्राता में पहली बार इतनी गर्मी महसूस हुई है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कोट क्यों ही लाया होगा। और अब तो मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हूँ, मतलब मुझे लगेंगे अभी 15-20 मिनट और यहाँ से। अभी रास्ते में ही हूँ। खाना मैंने खाया नहीं कहीं कुछ भी और मैं वापस भागी भागी आई हूँ। इसीलिए एक ही टॉपिक, क्या ना हो मेरे गेट के अंदर लंगूर। क्या करें भाई, बच्चे पाले हैं तो उनकी देखभाल तो करनी है ना। मुझे ना दोस्तों बिल्ली का बच्चा चाहिए, क्यूट सा बच्चा। आए हाय, मैं ना कभी कभी मैं सच बताऊं, मैं यूट्यूब पे बस बिल्लियों के बच्चों की ही वीडियो देखती रहती हूँ। मुझे इतने क्यूट लगते हैं ना, ओह हो क्या बताऊँ। वापस पहुंच गई घर पे और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको बताऊं कितना टाइम हो रहा है। बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। 2:36 हो। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि वो सही भी है, उनका कहना सही था कि ये नहीं हो पाएगा। तो बस वही था। और ठीक है, हमेशा भी सही रास्ते से चलना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए कभी भी किसी काम के लिए। खाना मैंने खा लिया है, 3 बजने वाले हैं अब। टाइम
2:56 हो रखा है, 4 मिनट बाकी है। बस आज थोड़ा दुख ये हो रहा है कि जिस काम के लिए गई थी वो मेरे हित में नहीं था, पर चलो नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी था, काम हो कि ना हो। और देखते हैं ज़रा यहाँ आसपास में लंगूर तो नहीं है, थोड़ा सा चक्कर मारते हैं गेट तक। दोस्तों आज जो है ना, चक्राता में इतनी गर्मी थी भाई, गाड़ी में बैठे हुए थे, पसीना लग रहा था इस कोट में। और जबकि ये इतना गर्म नहीं है कोट, लेकिन फिर भी है तो इतना गर्म कैसे हो सकता है अभी। तो दोस्तों रात के 9 बज रहे हैं और अब सोने का टाइम आ गया है। आज ना मैं मतलब बहुत थक गई थी भाग भाग के। आते हुए तो मैं पैदल आई हूँ पुरोड़ी से, मुझे कुछ भी कन्वेंस नहीं मिला। और आज का वेदर की तो मैंने आपको रिपोर्ट दे ही दी है कि आज थोड़ा गर्म था, ठंड नहीं थी आज बिल्कुल भी। और काम तो हुआ नहीं, तो बस वही कभी खुशी कभी गम, ये तो ज़िंदगी के पार्ट है भाई। अगर हम छोटी छोटी बातों में रोते रहेंगे तो कैसे, कैसन बात ज़िंदगी कटे, क्या ज़िंदगी कटेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी हंसी खुशी के साथ जो है आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। बाय बाय, गुड नाइट। हंसी आ रही है आज।